नमस्ते। मैं हूँ स्मिता श्रीवास्तव और ये है हमारे हस्बैंड डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। ही इज़ एन ऑथर। ही हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन मुगल्स। डायगर्स ऑफ ट्रीजन है जो काफ़ी फेमस हुई है और उसको कई अवार्ड्स मिले हैं। आज आपसे हम लोग बात करेंगे भैरव जी के बारे में। श्री बटुक भैरव हम लोगों के इष्ट देव हैं और उनके साथ हम लोगों का जो सफ़रनामा रहा है अभी तक, उनकी कृपा, उनकी महिमा। चलिए आज उसके बारे में कुछ बातें करते हैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव से। Thank you, Smita, and it's nice to be speaking about Bhairav ji. या सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको भैरव जी कैसे मिले? हाउ डिड यू फाइंड हिम? मैं तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं भैरव जी को ढूंढ सकूं। अच्छा। उन्होंने हमको ढूंढा और ये कोई जो रिश्ता है ये बहुत पुराना है, क्योंकि जिस तरह से आपको तो मालूम है कि हम लोग सफ़र है, जिस तरह से उन्होंने हाथ थामा है जी। और हमको भी इजाज़त दी कि हम उनका हाथ थामें जी। वो बहुत मेरे ख्याल से तो कई जन्मों का रिश्ता नाता है, तभी इतनी आसानी से बम भैरव इतनी आसानी से इनकी पूजा कर पाता हूँ जी। लेकिन लोग कहते हैं कि भैरव जी बहुत क्रोधी देवता हैं और उनको मतलब पाना बहुत मुश्किल है। पाना तो छोड़िए, मतलब उनकी पूजा करना बहुत मुश्किल है। लोग इनसे काफ़ी डरते हैं और मतलब पूजा नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं बस हाथ जोड़ लिया हो गया। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब कभी ऐसा फील हुआ कभी इसमें पूजा करने में, कभी आपको लगा कि हाँ क्रोधी देवता हैं या कुछ ऐसा? देखिए, इनकी जिस समय मैं पूजा करता हूँ शाम को सूर्यास्त के समय जी। उस समय मुझे गुस्सा तो आता है जी। स्पेशली अगर थोड़ी सी भी विघ्न हो या कोई हमसे उस समय कुछ पूछता है या कमरे में आता है, तो एक तो चिड़चिड़ाना अलग चीज़ होती है और क्रोध आना अलग चीज़ होती है। अच्छा। तो उसमें हमको क्रोध आता है। अच्छा। और पूजा की थोड़ी देर बाद तक भी दिमाग जो है वो थोड़ा क्रोध रहता है। वो इसलिए नहीं कि भैरव जी क्रोधी हैं, बट अगर आप नीले रंग में अपना हाथ डालेंगी तो हाथ आपका नीला होगा ही। अच्छा। भैरव जी की जो उत्पत्ति है, भैरव जी की जो उत्पत्ति हुई है, जो इनकी कहानी शास्त्रों में है कि जब ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में लड़ाई हुई कि कौन बड़ा है जी, तो उस समय जो ऋतुराज थे, जो ब्रह्मा जी की तरफ से, सॉरी विष्णु जी की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि विष्णु जी सबसे बड़े हैं क्योंकि उन्होंने ये संसार वो चलाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार की उत्पत्ति मैंने करी है जी, मैं बड़ा हूँ। तो ये जब होने लगा तो शास्त्रों ने कहा कि सबसे बड़े शिव भगवान है, क्योंकि वो उनकी न आदि है न उनकी अंत है। और आप तीनों एक ही हैं जी, अलग रूप हैं आपके। पर ब्रह्मा जी उनके उस समय 5 सर थे, चारों मुखी और 5वां सर जो ऊपर की तरफ देखता था। तो जो उनका 5वां मुख था जो ऊपर की तरफ था, उससे उन्होंने कहना शुरू करा कि शिव भगवान कैसे सबसे बड़े हैं, वो तो अघोरी हैं, कोई उनके पास वस्त्र कायदे का नहीं है, एक खाल ओढ़े रहते हैं, बूढ़े बैल पे चढ़ते हैं, अपने ऊपर एशेज मले रहते हैं, वो कैसे बड़े, जटाजूटधारी हैं। तो उस पे शिव भगवान ने नाराज होके अपने भौं से भौं को एक उसका पाल नोच करके उन्होंने फेंका और उससे काल भैरव उनकी उत्पत्ति हुई। नाउ काल भैरव इज द रौद्र रूप।
ऑफ भैरव जी। तो क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक लड़ाई झगड़े के माहौल में हुई थी और ये बहुत ताकतवर देवता है। तो जब आप कोई ताकतवर चीज़ जो भारी भरकम चीज़ हो, जब आप उसको उठाने की कोशिश करेंगी तो आपको ताकत लगाना पड़ता है, जो कि आपके चेहरे पे, आपके बाजुओं में वो दिखता है कि आप मेहनत उसके लिए कर रहे हैं। यही चीज़ हमको जब हम इनकी पूजा करते हैं तो जो वो समय है या उसके थोड़ी देर बाद तक भी वो उनका जो उसको मैं मंडल कहूँ या आभा मंडल कहूँ, जो उनका जो असर रहता है वो थोड़ी देर के लिए रहता है। बट इनसे ज़्यादा सौम्य रूप, हर भगवान के दो रूप होते हैं। एक क्रोध का रूप जिसमें कि वो दुष्टों का संहार करते हैं, और एक उनका अच्छा रूप जिसमें वो अपने भक्तों की और दुनिया का कल्याण करते हैं। तो जो बटुक भैरव इनका रूप है, दैट इज दी बेनाइन रूप, जिसमें वो सबके लिए इज अ वेरी बेनेवोलेंट देवता, भला करते हैं। मतलब he gives power to you. Yes, he does. In a sense, he gives power to you, but मतलब along with it, a little bit of anger or anger stems from power. Power, okay. When we are human beings, हम लोग नॉर्मल मनुष्य हैं, हम लोगों में इतनी सहनशीलता नहीं है कि हम ताकत संभाल पाए। तो जब आप मान लीजिए प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, जब आप उनसे मिल के आते हैं तो आप थोड़े और चौड़े होके निकलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ सेइंग इट। और सोशल मीडिया पे और हर जगह आप अपनी फोटो ऐसे करके प्रधानमंत्री जी को साथ में लगाते हैं और कम से कम 3 महीने तक उसको आप पोस्ट करते रहते हैं, सो दैट पीपल गेट टू नो कि आप इनसे मिल के करीब हैं। तो उनकी सिर्फ उनके पास जाने से, प्रधानमंत्री जी के पास जाने से कुछ उनका, हालांकि वो भी मनुष्य है, पर सिर्फ उनके पास जाने से जब आपको इतने आप चौड़े हो जाते हैं, आप कुर्ता वगैरह अगर आप पहने एकदम सटीक उसको करके, बाल ऐसे करके निकलते, तो जब आप सोचिए जब आप भगवान के सामने बैठेंगे तो कितनी ऊर्जा आपको देते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भैरव जी के बारे में कई लोग की धारणा ये है कि ये तंत्र मंत्र के देवता हैं। मतलब जो अघोरी होते हैं, जो शमशान में इनकी पूजा करते हैं, वही इनकी पूजा कर सकते हैं, बाकी जो गृहस्थ हैं वो पूजा नहीं कर सकते। तो आपको कभी लगता है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि भगवान तो भगवान है हमारे समझ से, तो आप चाहे जिस रूप में चाहिए उनको। जो अघोरी होते हैं, जिनको हम अघोर कहते हैं, या इनका जो अघोर, भैरव जी का जो अघोर रूप है, अघोर का मतलब ही होता है सरल। अच्छा। जो अघोर हो, घोर माने बड़ा कड़ा सख्त, अघोर जो कि घोर न हो, जो सरल हो। अच्छा, इसका उल्टा है। हाँ, वो सुनने में लगता है कि बाप रे अघोर, अघोरी, बट उसका एक्चुअल जो मतलब है जो सरल, जो अघोर हो, जो घोर न हो, गहरा नहीं जो हो, गहरा बहुत सख्त कड़ा न हो। ओके। तो इनकी इनका जो रूप है जिससे ये दुष्टों का निवारण करते हैं, जैसे काल भैरव है, फिर रूरू भैरव है जी, संघार भैरव है, 8 रूप हैं, 8 रूप हैं, उसमें अच्छे रूप भी हैं इनके। आनंद भैरव है, नील भैरव है, एक कोई स्वर्णाकर्षण भैरव है, जिसमें कि आपको ये महालक्ष्मी जी की कृपा के साथ आपको धन और सुख समृद्धि से भर देते हैं। अच्छा। तो चंड भैरव है, तो ये इनके घोर रूप है। अच्छा। जिसमें कि ये दुष्टों का संहार करते हैं। और इनके जो सरल रूप है वो बटुक भैरव, बटुक माने बच्चा, तो हम लोग जैसे इनकी बटुक भैरव की पूजा करते हैं तो उनको बाल रूप में करते हैं, छोटे से भगवान जी हैं। और बटुक भैरव को शिव भगवान का भी बाल रूप कहा गया है, क्योंकि वो शिव भगवान की तरह ही बाल रूप में यहाँ पे चंद्रमा धारण करते हैं। अच्छा। और गले में सर्प, ओके, उनके भी लिपटा रहता है, और त्रिशूल लेके वो भी चलते हैं। और शिव भगवान की तरह ही नाचते गाते चलते हैं। जैसे बच्चा जब खुश होता है तो नाचते गाते चलता है, वही हाल बटुक भैरव का है। थोड़े से में मस्त हो जाते हैं। जैसे शिव भगवान को आप बेल का पत्ता चढ़ा दीजिए, भांग धतूरा चढ़ा दीजिए,
कुछ नहीं हो तो उनके ऊपर से आप पानी उनके ऊपर डाल दीजिए, उसी से खुश हो जाते हैं। वैसे ही बटुक भैरव है, बहुत ही सौम्य। और हम गृहस्थों के लिए जो आपका प्रश्न वही था, मैं पूछने जा रही थी कि गृहस्थों के लिए गृहस्थों के लिए इट इज बटुक भैरव, जो सबसे सरल रूप है, बाल रूप है। आप उनको अपनी गोदी में बैठा लीजिए, और जैसे हम लोग जैसे आप मेरे ख्याल से उनको बिस्किट खिलाते हैं, हम उनको 3 पार्ले जी की बिस्किट खिलाते हैं और ठंडा पानी पिलाते हैं। लोग उनको शराब भी चढ़ाते हैं। जी, लोग प्रथा यही है कि लोग कहते हैं कि भैरव जी को मदिरा चढ़ती है। मदिरा चढ़ती है उनके घोर रूप में, पर अगर आप उनके सौम्य और बटुक और बाल रूप की पूजा कर रहे हैं या आनंद रूप की पूजा कर रहे हैं तो आपको शराब चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप दूध भी चढ़ा सकते हैं। और हम लोग जो है हम तो ठंडा पानी इनको चढ़ाते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं तो इनको हम मदिरा कैसे पिलाएं। मान लीजिए कि ये सक्षम है मदिरा भी लेने में, लेकिन आपका मन नहीं करेगा भक्त की तरह से कि आप इनको मदिरा पिलाएं, तो हम लोग 3 पार्ले जी की बिस्किट खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। हम लोग ट्रैवल करते हैं बहुत, तो हम लोग जिस हाल में भी रहते हैं, अगर हम लोग गाड़ी में से ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी में पूजा कर ली, इनको मानसिक रूप से ही बिस्किट खिला दिया, मान लिया कि गोदी में मेरे बैठे हुए हैं, गाड़ी में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, होटल में। मतलब ये वो कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी पूजा ऐसा नहीं है, मानने पे है, नहीं तो आप मतलब बहुत सरल तरीके से भी इनकी पूजा कर सकते हैं। ये नहीं कि आप इनको अक्षत चढ़ा रहे हैं, रोली चढ़ा रहे हैं, ऐसे मतलब वो जो सिस्टमेटिक वो लोग पंडित लोग बोलते हैं कि हाँ ये करिए, वो ऐसे करिए, या ऐसे नहा धो के करिए, हाथ पूरा मतलब आप इस पे कंबल पे बैठ के करिए, ये सब चीज़ें इनके में नहीं है। यही आपका कहना? इनके में कोई चीज़ निषेध नहीं है, निषेध नहीं है। आप जिस तरह से जिस हाल में हैं जैसे भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं। याद करने से मतलब है, जैसे इन्होंने स्मिता ने भी कहा कि कोई दिशा नहीं है, क्योंकि सभी दिशाएं 10 दिशाएं भगवान की हैं। दायां हाथ भी उन्हीं का है, दाहिना हाथ भी उन्हीं का है, बायां हाथ भी उन्हीं का है। तो ये कहना कि हम बाएं से करेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा, दाएं से करेंगे, ये सब सिर्फ बातें हैं जो कि लोग, पंडित जी लोग हम लोग को और लोग बताते चले आए हैं, तो इसका कोई महत्व नहीं है। आप अगरबत्ती ऐसे जला के दिखाते हैं या ऐसे दिखाते हैं, कोई मतलब नहीं है। भगवान को सिर्फ आपके सब ज्ञानी यही कहते हैं, हम लोग तो अज्ञानी हैं। सिर्फ इनकी कृपा है कि इनके बारे में आज बोलने को मिला है। आप जिस तरह से जिस हाल में बस नजरें झुका लीजिए इनके सामने, वही आपकी पूजा है। मेरे ख्याल से प्यार और भक्ति, बस यही चाहते हैं भगवान, प्यार और भक्ति। एंड आप उन्हीं की चीज उनको दे करके सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम करा। आप थोड़ा सा उनसे कुछ आप उनको लालच देते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, लड्डू तो हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। वो उन्हीं और अगर वो नहीं करेंगे तो आप उनको नहीं देंगे क्या? बात तो सही है। अगर आपके अगर ये पिता समान है, भगवान और माँ देवी जो हैं वो आपकी माँ और पिता हैं, तो अगर उन्होंने आपका काम तुरंत उसी क्षण नहीं करा तो आप उनको खाना नहीं देंगे क्या? आप उनको वस्त्र नहीं देंगे? आप देंगे, पर ये हम लोग का ये मानसिकता हो गई है जी, करने की बात है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहती थी। बहुत चीजें पूछ रही हैं आप। जी। कलयुग में कहते हैं कि भगवान के दर्शन मिलना इम्पॉसिबल है, होता ही नहीं है, और उनसे साक्षात्कार होना तो इम्पॉसिबल है। पुराने ज़माने हम लोग स्टोरी सुनते थे कि इनको दर्शन मिला, उनको दर्शन मिला। आज के ज़माने में, इस कलयुग में, आपके हिसाब से आपको कभी दर्शन मिला? जी, दर्शन मिला, और उस दिन आप भी थी। हाँ, साक्षी थी आप। जी जी। पहली बार देखिए, इनकी पूजा हमने 1994-95 में शुरू करी थी, तो ये 2025 चल रहा है। ऑलमोस्ट 30 वर्ष हो गए इनकी पूजा लगातार, बिना किसी अवरोध के, बिना एक दिन भी छूटे, इनकी कृपा से करता आया हूँ। तो किसी भी तपस्या में या साधना में 12 साल का एक युग माना जाता है।
तो इनकी कृपा से 2.5 युग 2.5 युग हो गए हैं कि हम इनकी रोज पूजा कर जो साधना हमने ली है वो हम कर सकें। 2002 में एक इलाहाबाद में डीआईजी थे, उनको तो मालूम था कि भैरव जी के हम भक्त हैं, तो वो घाटी मेहंदीपुर जा रहे थे बालाजी, तो उन्होंने वैसे ही पूछा कि वहाँ पे भैरव जी भी हैं, तुम चलोगे? हमने कहा बिल्कुल। हम लोग गए, वहाँ पे दर्शन हुआ, तो हम और वो गए थे। जब हम मंदिर में पहुँचे तो हमने यही भैरव जी से वहाँ पे कहा कि आज तो हम अकेले आए हैं, पर अगली बार जब आऊँगा तो आपकी कृपा होगी तो अपनी पत्नी स्मिता और अपने दोनों बच्चे देवेश और रितिका को साथ में लेके आऊँगा। जी। वर्ष बीत गए। फिर 2013 में जब हमारी बेटी ने अपना +2 दिया और फाइनल एग्ज़ाम्स, तो उसके बाद हम लोग खाली थे, छुट्टियां भी थी, तो ये हुआ कि जयपुर चलते हैं। तो जयपुर में के पास में 80 किलोमीटर पे ये बालाजी मेहंदीपुर है, कि वहाँ सबसे पहले वहाँ दर्शन करेंगे, क्योंकि हमने 2002 में उनसे कहा था। तो हम स्मिता और हमारी बेटी रितिका, हमारे जो बेटे देवेश हैं वो उस समय जर्मनी में पढ़ रहे थे, तो वो नहीं साथ में थे, बट हम तीनों लोग गए। इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि हम लोग अंदर नहीं जा सकते। जो लोग बालाजी मेहंदीपुर गए हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि हज़ारों की भीड़ होती है वहाँ पे, और वहाँ पे क्योंकि ये भूत प्रेत का निवारण भी करते हैं अपने प्रेतराज सरकार के रूप में। हाँ। जी, तो वहाँ पे बालाजी मेहंदीपुर में 3 देवता हैं, हनुमान जी बाल रूप में, भैरव जी और तीसरे प्रेतराज सरकार, जो कि वहाँ स्पेसिफिकली भूत प्रेत की बाधाओं का निवारण करते हैं। तो उसमें तरह तरह के लोग थे, उसमें बहुत हमको नहीं लगा कि हम इनको और अपनी बेटी को लेके उस भीड़ में कचर कूट करके घुस पाएंगे। बहुत संकरी बनी हुई वो भी थी, रास्ते भी उन्होंने बहुत बैरिकेड करके बहुत पतले बना दिए थे। हम लोग देख रहे थे किस तरह से छीना झपटी हो रही थी, तो उसमें लग नहीं रहा था कि हम लोग मन लगा के पूजा कर पाएंगे, जा पाएंगे। तो हमने वहाँ पे गार्ड से कहा कि प्लीज़ दर्शन करा दीजिए। तो गार्ड साहब ने हमसे उल्टा पूछ लिया कि आप कोई VIP पास लेके आए हैं? हमने कहा कि अगर मालूम होता कि हमको VIP पास की यहाँ ज़रूरत है, उस समय हमको 17 साल हो गए थे पूजा करते हुए। मैं 17 साल से इनकी पूजा कर रहा हूँ, इन्होंने तुमसे एक दिन भी नहीं पूछा कि तुम VIP पास लेके सामने आए हो कि नहीं। आप पूछ रहे हैं, अगर मालूम होता तो इलाहाबाद से लेके आते। एनीवे, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए 2000 रुपये दीजिए, आपका दर्शन कराते हैं। तो 2000 दिया, तो उन्होंने बीच में तो 4 गार्ड ने रुक के वो रोक लिया। हमने कहा आइए। तो हम जब आने लगे तो हमारे साथ ऑब्वियसली स्मिता और रितिका भी साथ साथ चली, तो गार्ड्स ने रोक दिया कि नहीं, एक आदमी आ सकता है। तो हमने कहा कि जब इस भीड़ में मैं इन दोनों को, लेडीज़ को मैं कहाँ छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि नहीं, एक ही आ सकता है। तो हमने फिर वहीं से हाथ जोड़ लिया भैरव जी को। हमने इनसे यही कहा कि हे बटुक भैरव, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जब आऊँगा तो सपरिवार आऊँगा आपके पास। मैं आपके दरवाजे तक आया हूँ, हमारी पत्नी साथ में है, हमारी बेटी साथ में है, देवेश को मालूम है कि आपको वो जर्मनी में है, हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने जो हमने आपसे कहा था वो मैंने पूरा किया है। आपके दर तक आया हूँ, आप यहीं से हम लोग की भक्ति स्वीकार करिए। और हाथ जोड़ करके जो हम लोग की तरफ से, चारों की तरफ से जो भैरव जी के लिए भेंट था वो हमने गार्ड्स को दिया। हमने कहा कि आप उनको हमारी तरफ से, हम लोग की तरफ से चढ़ा दीजिएगा। ये कह के हमारे साथ एक हमारा ड्राइवर भी था, मान सिंह, और एक दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक कुली था जो हरदम आता था लेने, मालकेश नाम था उसका, वो भी था साथ में। तो एनीवे वहाँ पे जब आप जो दुकानें हैं मिठाइयों की, इन सब बहुत दूर से शुरू हो जाती हैं, तो वहीं पे चप्पल जूता हम लोग ने करीब आधे किलोमीटर पहले ही उतार दिया था। तो हम बल्कि खूब कहते हुए गए रास्ते भर कि ये कैसा मंदिर है, इतनी दूर से मैं आया हूँ भैरव जी के पास और दर्शन नहीं हुए, यहाँ पंडों की चलती है, भगवान की नहीं चलती है। यही सब कहते कहते खैर हम लोग आए, जूता पहना और हम लोग घूम के सड़क की तरफ, मतलब ज़्यादा नहीं, कम से 10 फीट का ही दुकान और सड़क में 10 फीट का ही वो फुटपाथ टाइप का था, डस्टी। तो उसी पे हम जैसे हम घूम के सड़क की तरफ सामने बढ़े
तो भीड़ जत्थे पे जत्था लोगों का जा रहा था, भक्तों का। उसमें तीन साधु लोग थे। तो जैसे हम लोग जूता चप्पल पहन के सड़क की तरफ घूमे, जो मुश्किल से 10 फीट की दूरी पे था, ये डस्टी पाथवे था बीच में, तो इधर भक्तों का जत्था जा रहा था। उसमें से 3 साधु थे जो कि ठीक हमारे सामने आके ऐसे खड़े हो गए। तीनों ने जो गेरुआ वस्त्र होता है वो पहना हुआ था। 2 जो हमारे सामने थे, जो हमारे ठीक सामने थे, वो गेरुआ वस्त्र, उन्होंने अपना सर पूरा मुड़ाया हुआ था। और उनके जो इस साइड थे, मतलब उनके जो लेफ्ट में थे, उन्होंने भी सर मुड़ाया हुआ था। उनकी हाइट थोड़ी कम थी, बीच वालों की हाइट काफ़ी लंबे तगड़े थे। जो इधर जिनकी हाइट कम थी वो भी गठीले थे, लेकिन हाइट थोड़ी कम थी, शॉर्ट हेयर। और जो उनके राइट पे थे वो लंबे से काले से थे, एकदम काले, जो हमारा रंग है, मत समझ लीजिए, हम एकदम काले। और वो गेरुआ पहने थे, खूब सफ़ेद मूछें थी ऐसे, एंड सर पे वो पगड़ी बांधे हुए थे सफ़ेद रंग की। तो हम जो हमारे ठीक सामने थे, वो हम उस दिन भी नीली शर्ट ही पहने थे इत्तेफाकन। तो हम थोड़ा चेंज रखते हैं जेब में कि ज़रूरत पड़े मंदिर पे या कहीं। तो हमने देखा कि 3 साधु लोग हैं, लेकिन देखिए वही इलाहाबाद की खुराफाती दिमाग, हम देख रहे हैं कि 3 साधु हैं सामने, पर यहाँ ऐसे टटोल करके 100 के 2 नोट निकाले और जो सामने खड़े थे लंबे चौड़े से, उनको दिया। तो उन्होंने बहुत धीरे से कहा कि बेटा हम 3 हैं। तो हमने उसी तरह हाथ जोड़ के कहा कि बाबा हमसे सौदा मत करिए। सब धीरे धीरे वार्ता हो रही है, बाबा हमसे सौदा मत करिए। जो इधर लंबे वाले खड़े थे, सांवले एकदम मूछ वाले, उन्होंने धीरे से बस बोला कोई सौदा नहीं है बेटा। तब तक जो इधर जिनकी इधर हाइट कम थी, जो शॉर्ट हेयर थे लेकिन हाइट कम थी, गठीले पहलवान टाइप के, जो उन्होंने मुझे जोर से डांटा है वहीं सड़क पे। जो सांवले वाले थे उनके चरणों की तरफ ऐसे हाथ करके जोर से हमको डांटे, देख इनके चरणों को देख। और हम डर के मारे ऐसे करके उनके हमने चरणों को ऐसे देखा, सांवले चरण, उस पे जैसे नसें दिखती हैं, दिख रहा था। उस पे हल्की मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का ही रास्ता था, हल्की मिट्टी लगी। हमने उनके चरण देखे ऐसे। 100 रुपये और निकाल के दिए। साधु जी लोग अपने रास्ते, हम लोग वापस जयपुर। अगले दिन होटल में हमको समझ, जैसे हम उठे कि जैसे किसी ने मुझे थप्पड़ मारा हो। द फर्स्ट थिंग आई सेड टू यू वाज कि स्मिता देखो, उन्होंने कल दर्शन दिया और दिखा नहीं, समझ नहीं पाए हम लोग। क्योंकि हम जब इनकी बात करते हैं भैरव जी की, तो हमने शुरू में भी आज कहा कि हमारी औकात नहीं है कि हम इनको ढूंढ पाएं या इनको देख पाएं। आज भी इनके सामने बैठता हूँ, इतने युग हो गए, इतने साल हो गए, आज भी इनसे आंखें नहीं मिला पाता हूँ, नजरें झुक जाती इनके चरणों की तरफ। तो हम हरदम यही कहते हैं कि आप उनके चरणों को देखिए, आपको सब मिल जाएगा। और उन्होंने जो गठीले बदन के थे, उन्होंने वही हमको वहाँ पे इतनी जोर से डांटा कि देख इनके चरणों को देख। जो सांवले वाले थे लंबे, तो जो 3 भगवान, हमारी ये मानना है, बाकी भैरव जी जाने, बालाजी जाने, प्रेतराज सरकार जाने, कि जो लंबे वाले ठीक हमारे सामने थे वो बालाजी हनुमान जी थे। जो उनके बगल में जो गठीले शरीर वाले थे वो प्रेतराज सरकार थे। और जो सांवले काले से मूछ वाले थे वो भैरव जी थे साक्षात। क्योंकि कोई दुनिया में, जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना कि दान दक्षिणा लेने के लिए लोग कहते हैं कि भगवान के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अपनी रोजी के नाम पे दे दे, नहीं बोलता, अपने बच्चों के नाम पे दे दे। कोई नहीं बोलता है कि देख इनके चरणों को देख। बिल्कुल। तो ये अगर हम लोग इतने काबिल होते या इतने अच्छे और पुण्य आत्मा होते तुलसीदास जी की तरह, तो हनुमान जी कान में आके कह देते कि यही है रघुबीर, पकड़ लो इनके पैर। पर नहीं है, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ इनसे प्यार करते हैं। शायद इसीलिए कि अगर उसी समय मालूम चलता कि ये भगवान के ही रूप हैं,
चाहे भगवान हमारे सामने दर्शन दिए तो हम लोग कभी पैर छोड़ते ही नहीं। तो ये इसलिए उनकी माया, हाँ, इसीलिए शायद उन्होंने ये आपके दिमाग में बाद में दिया, और हमारी समझ से हम लोगों ने भी ठीक से देखा नहीं, क्योंकि आपके सामने वार्ता हो रही थी, हम लोग तो शायद आगे बढ़ गए, आप लोग तो पीछे थे। तो वही हम कह रहे हैं कि जिनको दर्शन देना रहता है वो इसी तरह आके कलयुग में देते हैं दर्शन। और ये फेथ की बात भी है। आप लोगों को वो तीनों साधु याद है कि नहीं? तीनों साधु तो याद है, वो याद है, तीनों साधु याद है, दर्शन आपके भी हुए हैं। हाँ। पर वही वार्ता उनके साथ जो आपकी हुई एकदम सामने सामने, वो शायद हम लोग की ना हो पाई, लेकिन फिर भी दर्शन दिया उन्होंने। और ये सब फेथ की बात है, क्योंकि जब आप प्यार से भगवान को बुलाएंगे, आप भक्ति से बुलाएंगे तो ज़रूर दर्शन देते हैं, किसी रूप में देते हैं, किसी न किसी रूप में ज़रूर देते हैं। और अपनी जब आप बहुत परेशान होंगे तो आप जिन भी भगवान की आप पूजा आराधना करते हैं, जिस रूप में आप उनकी करते हैं, भगवान तो एक ही है, रूप उनके अनेक हैं, अलग वो उसी रूप में वो आपकी पुकार कभी खाली नहीं जाएगी। अगर आपने उनको पकड़ा हुआ है, अगर आप दर दर घूमने वाले हैं कि आज इस मंदिर, कल उस मंदिर, परसों उस मंदिर, फिर वो महंत, फिर वो संत, तो फिर मुश्किल हो जाती है। बट अगर आपने एक रूप में उनका पैर थाम लिया है, चाहे जिस रूप में आपको अच्छा लगे, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि तुम जिस रूप में मुझे ढूंढोगे मैं उस रूप में तुमको मिलूंगा। जी, ये तो है कि आपका टैली किसके साथ अच्छा, आपको मन में सुकून मिलता है, किसकी पूजा करने से, किससे वार्तालाप करने से, तो उन्हीं की पूजा करना चाहिए। कितनी बातें मैंने सुनी थी जब मैंने इनकी पूजा शुरू की। जी, ये सब तो खैर मैं तो सामने रही हूँ, आपके सब चीज़ देखती रही हूँ, लेकिन लोगों ने हमसे, जब हमने इनकी पूजा इलाहाबाद में शुरू करी, उस समय हम लोग इलाहाबाद 1994-95, हम लोग अभी 2018 में गुड़गांव आए हैं, नाउ इट्स 2025। जब हमने इनकी पूजा शुरू करी तो जो लोग हमको जानते थे उसमें से 99% लोगों ने ही कहा कि ये तो आप कहाँ चले गए, ये तो शमशान के वासी हैं, ये तो खोपड़ी में शराब पीते हैं। उनको कौन खोपड़ी में शराब पिलाता है? क्या वो आके कहते हैं कि मुझे खोपड़ी में शराब पिलाओ? ये तो जो अपने आप को जो असली संत साधु बैरागी है वो तो कहीं और बैठा है। ये जो हम लोग के सामने ये सब नागा साधु वगैरह जो घूमते रहते हैं चिलम पी करके, रात में ब्रिज के नीचे आपको दिख जाएंगे, ये लोग तो सिर्फ उनके नाम पे ये सब ढोंग करते हैं कि एक बड़ा सा त्रिशूल गाड़ लेंगे, उस पे एक ध्वज लगा देंगे, इनकी बात न सुने तो नकली मुंड की इतनी छोटी छोटी मुंड, इतनी बड़ी जो मुंड, ह्यूमन स्कल इतना बड़ा तो बहुत मुश्किल है, वो इतनी छोटी छोटी मुंड की माला पहन लेंगे और अंड बंड बोलेंगे कि आप डर जाए, उनको पैसा दें। भगवान तो कभी नहीं कहते हैं। वही बात है, आप जिस रूप में खोजिएगा आपको उसी रूप में प्राप्त होंगे, और किसी से डर के नहीं हो सकता है, प्यार से हो सकता है। तो भैरव जी के बारे में तो बहुत अनेकों बातें हैं जो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे, आप लोग के साथ। अपरंपार प्रेम देते हैं ये, और अपनी साक्षात रूप दिखाते हैं। जी, सो आज के लिए हम लोगों ने आप लोग से ये इनका साक्षात्कार के बारे में बात करी। अभी और बहुत सारी कहानियां हैं जो भैरव जी से जुड़ी हुई हैं और हम लोग से जुड़ी हुई हैं, तो इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।